गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 की। ठीक है, इसमें 3 सवाल हैं और तीनों सवालों का जो कॉन्टेक्स्ट है, तीनों सवालों का जो फॉर्मेट है वो ये है कि तीनों सवालों में हमें मासा ज्ञात करना सीखना है। मासा को हम बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किस प्रकार से हम दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, आज हम ये बात सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके जे तक सवाल है जिसमें मैंने ए और जी किया है। तो ए नंबर में सवाल है 18 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो यदि हमें 18 और 48 का लघुत्तम निकालना होता तो हम साथ में ऐसे लेते हैं ना, लघुत्तम जब करते हैं तो हम साथ में करते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा अंतर होता है आपका एचसीएफ में। एचसीएफ करते समय हमें दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ते हैं और उन गुणनखंडों की तुलना करते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ में क्या करेंगे, दी हुई संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और उनकी तुलना करेंगे। जैसे हमारे पास 18 और 48 है तो हम 18 और 48 का निकाल लेंगे गुणनखंड। तो 18 अलग लेंगे और 48 अलग लेंगे। अब 18 क्या होंगे, 2 नाम 18, तीतर का 9, 3 एकम 3। ये हो गए आपके 18 के गुणनखंड। अब बात करते हैं 48 की। तो ये 24, फिर 12, 6, 3। अब हम देखेंगे 18 के गुणनखंड ये लिख दिए, 48 के ये हैं। और अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो दोनों में हैं, मतलब कॉमन हैं। तो ये भी देखिए कॉमन है और आपका ये 3 भी कॉमन है। अब 3 यहाँ तो है लेकिन 3 यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे 2 हैं लेकिन अब यहाँ पे कोई भी 2 नहीं है, इसलिए ये भी कॉमन नहीं जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एक कॉमन ये है और एक कॉमन ये है। तो 2 3 6 हमारा एचसीएफ रहेगा, ठीक है। और अब जी नंबर में हमें 70, 105 और 175 का एचसीएफ निकालना है। 70 का देखिए 35 दूनी 70, 5 7 35, 7 एकम 7, 5 का 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 30 7 21, 7 एकम 7। ये हो गए 5 से हमने कर दिया। अब 70 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 5 गुणा 7, 105 के हो गए 5 गुणा 3 गुणा 7 और 175 के हो गए 5 गुणा 5 गुणा 7। अब हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन कितने हैं, ओवरनेस्ट कितने हैं। तो 2 यहाँ तो है पर 2 यहाँ नहीं है। 7 तीनों में है तो एक 7 कॉमन हो गया और ये 5 भी तीनों में है। तो कॉमन क्या हो गया, 5 और 7 यानी कि 35 आपका इनका महत्तम समाप्त वर्तक एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्न का मासा क्या है। मासा निकालना है। ए नंबर की जो कंडीशन है, जब 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो आप कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं ले सकते हैं। मान लेते हैं अपन ने 5 और 6 ली तो 5 के फैक्टर 1 गुणा 5, 6 के 2 गुणा 3। अब कॉमन देखिए कुछ नहीं है। तो जब जिन 2 संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उस स्थिति में एचसीएफ हमारा 1 होता है, ठीक है। अगली कंडीशन है 2 क्रमागत सम संख्याएं। अब यहाँ पे सम संख्याएं बात करिए, क्रमागत है ना, तो आप कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं ले सकते हो। तो हमने 4 और 6 ले ली, ठीक है ना। तो 4 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 ये 2 गुणा 2, 6 के 2 गुणा 3। तो कॉमन क्या हो गया आपका 2, उत्तर क्या हो गया आपका 2। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.6 हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं आज प्रश्नावली 3.7 की। प्रश्नावली 3.7 में हमारे पास 2 प्रकार के सवाल हैं। कुछ सवाल हैं जो लघुत्तम पर आधारित हैं और कुछ सवाल महत्तम पर आधारित हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप लें। यहाँ आपको मैं बहुत सारे सवाल हैं, सबका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। यदि सवाल को पढ़ने के बाद आपको उसमें कहीं अधिकतम शब्द मिल जाए, सवाल को पढ़ने के बाद यदि उस सवाल में कहीं आपको अधिकतम वर्ड, अधिकतम शब्द मिल जाए तो उस सवाल में हम करेंगे एचसीएफ। क्या करेंगे, एचसीएफ। और यदि उस सवाल में आपको कहीं न्यूनतम मिल जाए तो उसका निकालेंगे हम एलसीएम। देखिए इतनी सी बात समझ लीजिए और ये पूरे सवाल आप स्वतः ही हल कर लेंगे। क्या बात समझने वाली है कि यदि सवाल में कहीं हमें अधिकतम शब्द मिल गया
आप उस सवाल में एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर आ गया। सवाल में यदि आपको न्यूनतम मिल गया तो आप न्यूनतम निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इस सवाल में क्या है, अधिकतम और दो संख्याएं हैं 75 है 69 है, तो इनका निकाल देंगे हम एचसीएफ। तो बोरियों का वजन 75 किलोग्राम है और 69 किलोग्राम है। अधिकतम वर्ड हमें सवाल में मिल गया है, तो हम 75 का और 69 का निकाल देंगे क्या, एलसीएम, नहीं सॉरी अधिकतम वर्ड है ना, तो 75 और 69 का निकाल देंगे हम एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं अपन नहीं पढ़ा है, ठीक। क्या करेंगे, 75 के और 69 के निकालेंगे अलग अलग गुणनखंड। 75 के होंगे 3 गुणा 5 गुणा 5, 69 के होंगे 3 गुणा 23। अब इसमें ये बस कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया, 3 किलोग्राम, ठीक है। अगला देखिए, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक में कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदम तय हो जाए। हमें मतलब क्या है कि न्यूनतम शब्द मिल गया, तो यहाँ निकाल देंगे हम क्या, यहाँ निकाल देंगे हम इनका एलसीएम। तो हमने ये किया 63, 70, 77, इनका निकाल दिया हमने लघुत्तम निकाल लेते होंगे, ये आ गया 6930 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में है ऐसा सबसे लंबा फीता। तो लंबे फीते का मतलब होता है अधिकतम, क्या होता है, अधिकतम। तो यहाँ भी अधिकतम आ गया। आप इसका और इसका क्या निकाल दोगे आप, एचसीएफ कर लोगे आप। अब चौथे और पांचवें बिल्कुल एक जैसे हैं, क्या बोला उसने, चौथा करते हैं, ठीक है ना। और जैसे जिस विधि से चौथा करना है वही विधि लगा देना है आपको 5वें नंबर में। तो सवाल चौथा क्या है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हमें 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 6, 8, 12 का निकाल देंगे एलसीएम, तो हमने किया, हमारा आ गया 24। क्या आ गया, 24। लेकिन ये तो अभी 2 अंक की है ना, और हमें चाहिए है 3 अंक की। तो हम इसके क्या है, गुणज लिखते जाएंगे, और जब हमें गुणज में 3 अंक मिल जाएंगे तो वही हमारा उत्तर होगा। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 68, 24 × 72, 24 × 96, 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 144। अब प्रश्न आता है कि सर यहाँ पे तो ये भी 3 अंक की है और ये भी 3 अंक की है, हम कौन सी लिखें। तो देखो उसने क्या कहा, 3 अंकों की सबसे छोटी। अब ये 144 बड़ी है ना, 120 छोटी है, तो उत्तर क्या होगा आपका 120, यही आपका आंसर होगा, ठीक। अब छठवां जब करोगे आप, छठवें में एक कॉमन चीज़ है, क्या बोला उसने, जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा रहे कि वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे, चाहे वो घड़िए के लिए एक साथ बोल रहा हो, चाहे वो आपका कोई रेस का मैदान चल रहा हो और वहाँ पे एक साथ की बात चल रही हो। मुद्दा ये नहीं है, कभी भी एक साथ बोलता है तो आपको करना है लघुत्तम। क्या बोलता है, यदि एक साथ बोलता है तो उन्हें करना है अपन को एलसीएम। अभी आप कर लोगे, ठीक। यहाँ देखिए सवाल में क्या है, अधिकतम है, तो यहाँ इसका निकालना है एचसीएफ, और वही आपका आंसर होगा। 8वां और 9वां 10वां 11वां सब के सब एक जैसे हैं, इसलिए 8वां क्वेश्चन मैं करता हूँ ताकि आपसे बाकी बन जाए, लेकिन आपसे नहीं बनते हैं, आप पूछिए। ये 8वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो करना क्या है, पहले आप 6, 18 और 15 का निकालेंगे लघुत्तम निकाल दी, 90 आ गया। उसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो आप 5 जोड़ दीजिए, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 95। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.7 खत्म होती है। आज हमारे 3 अध्याय समाप्त हो गए। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे अध्याय 4 की, और कोई दिक्कत है आप पूछिए। धन्यवाद। अब हाँ, लघुत्तम कैसे निकालते हैं ये मालूम ना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।